आज की ये जो कहानी है पुनीत नाम के लड़के की है। पुनीत भाई पेशे से एक्टर थे और उनकी एक दोस्त जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी अच्छी। तो पुनीत भाई अपने काम के सिलसिले में गए थे शिमला। एक वीडियो का सॉन्ग शूट करने के लिए शिमला गए थे। तो उनका लोकेशन मतलब ऐसा उनको चाह रहा था कि मतलब पहाड़ टाइप में, जहाँ शूट भी हो जाए और उसी के बगल में होटल भी हो। पुनीत भाई और उनकी एक गर्लफ्रेंड चले गए उस होटल में, और जो शूटिंग वाले स्टाफ थे सभी मतलब क्रू मेंबर वेम्बर सब उसी होटल में मतलब चले गए, चेक इन कर लिए। अच्छा कर लिए तो भाई लोग का मतलब जो है शूट वूट तो कंप्लीट हो चुका था। शूट कंप्लीट होने के बाद क्रू मेंबर थे, उन लोगों का काम तो हो चुका रहा, तो वो लोग वहां से निकल गए थे। पुनीत भाई और उनकी गर्लफ्रेंड जो थी, पुनीत भाई बोले अपनी गर्लफ्रेंड से, चलो आए हैं, शूट वूट तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, एक दो दिन घूम के फिर चला जाएगा घर। तो उनकी गर्लफ्रेंड भी बोली हाँ चलो ठीक है, निकले इतने दिन के बाद इधर आए हैं तो चलो घूम वूम लेंगे फिर चलेंगे घर। क्रू मेंबर तो पूरा चला जाता है और होटल में रह जाते हैं पुनीत भाई और उनकी एक गर्लफ्रेंड, और जो होटल स्टाफ रहते हैं और खाली वही रहते हैं, और उसके अलावा जो है कोई नहीं रहता है। तो दोपहर का टाइम रहता है, पुनीत भाई को शूट के सिलसिले में मतलब जाना पड़ता है थोड़ा होटल से बाहर। तो उनकी गर्लफ्रेंड रहती है होटल में, तो पुनीत भाई चले जाते हैं। और होटल में उनके कमरे से बाहर जैसे पायल खनकने की आवाज आती है ना, तो जैसे लग रहा था उनके मतलब दरवाजे के बाहर से ही मतलब कोई आ रहा था जा रहा था। मतलब खींच के चलता है ना पैर, पैर घिसराने का आवाज आता है, वैसा आवाज आ रहा था। जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उसके मन में शंका आ गया कि होटल में हमारे अलावा इस फ्लोर पे मतलब कोई नहीं है, होटल स्टाफ है तो वो नीचे के फ्लोर पे है। तो उसे भी मतलब अच्छे वे में लेके वो मतलब छोड़ने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है मेरा वहम हो, इसी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा हो। तो आवाज आ रही थी दोपहर से ही, तो वो हल्के में लेके मतलब चली गई बाहर। सोच रही होगी होगा कुछ, तो वो चली गई मतलब जहाँ पे होटल था उसके बाहर गार्डन टाइप में था। तो वो चली गई, जब से गार्डन टहल रही थी तब से अपना पुनीत भाई आ ही गए, शूट काम जो था उनका वो बात करके अपना आ ही गए। आ गए कैसे मतलब खाना आना लंच वंच कर लिए। फिर रात के लगभग हो गए थे 11:30। तो मन तो उन लोग का लग नहीं रहा था मतलब क्रू मेंबर तो सब चले ही गए थे। तो पुनीत भाई एक पिक्चर लगवाए, तो पिक्चर देख रहे थे। पुनीत भाई बोल रहे हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, रुक, पिक्चर पॉज करो, तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है सुनने में। तो उनकी गर्लफ्रेंड को आवाज़ आ रही थी, मतलब वो इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर आप उनको मतलब अगर उनको आप ये महसूस कराओगे कि आप डर रहे हो तो आप पे वो हावी होने की कोशिश करेंगी। तो मतलब उनको आवाज़ तो आ रही थी उनकी गर्लफ्रेंड को, और पुनीत भाई को तो आ ही रही थी, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उनको दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि मतलब ना डरो, भले उनको आवाज़ आ रही थी। क्योंकि जो पुनीत भाई है हल्का मतलब इस सब पे अगर उनको बोल भी दोगे ना कि हाँ मुझे भी यार, तुरंत मतलब डरने वाले किस्म के भाई थे वो। तो वो जो है एक बार ये हो गया, तो बोली नहीं ये मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही है। फिर पिक्चर फिर चालू करवाएं, फिर 5-10 मिनट बाद रुकवा दिए, पॉज करो, आवाज़ आ रही है। तो इस बारे में वही बोली कि नहीं मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही है। पिक्चर चालू हुआ, अब ये लगा पिक्चर ख़त्म, पिक्चर पिक्चर चल ही रहा था कि मतलब आधे घंटे बाद चिल्लाने की आवाज़ आती है उनके जस्ट होटल के बाहर ही से। तो इस बारी तो ये भी मतलब बोलती हाँ मुझे भी आवाज़ आ रही है। तो पुनीत भाई के मन मना कैसी डरावनी आवाज़ आ रही है, पैर की छम छम करने की, घसीट के पैर चलने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है होटल के जस्ट बाहर से। रात के 12:30-1 बजे की बात है ये। तो भाई लोग जो है अपना फ्लैश का टॉर्च ऑन किए और जितनी जोर से खोल के भाग सकते रहे भागे। पूरा जो है होटल की जो उनका मतलब रूम था उसके जस्ट बाहर पूरा एकदम पता नहीं किस टाइप का होटल था, एकदम मतलब काला गंधा अंधेरा था। और मतलब आगे जाके लॉबी टाइप में जो था
फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे हल्की सी एक लाइट जल रही। तो इन लोग जो है हनुमान चालीसा लगा करके जितना तेज भाग सकते थे भागे, और भाग के रिसेप्शन पे गए नीचे। तो देख रहे हैं ना वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ना होटल मेंबर, कोई मतलब कोई स्टाफ नहीं। एकदम जैसे लग रहा था कि उस होटल में उनके अलावा कोई था ही नहीं। तो इधर उधर खोज रहे थे तो नहीं निकले। तो मतलब उनकी गर्लफ्रेंड और पुनीत भाई बाहर निकले। बाहर निकल के देखें पुनीत भाई को, जो इस रूम में वो पुनीत भाई रहते थे होटल में, वहाँ पे एक डरावनी लेडी खिड़की से उनको झांक रही थी, उनको घूर रही थी। तो पुनीत भाई अपनी गर्लफ्रेंड को बोले कि वो देखो होटल की खिड़की पे। तो उनकी गर्लफ्रेंड को भी इस बार दिख गई। तो पुनीत भाई जितना तेज भाग सकते रहे भागे भागे, लेकिन घोर अंधेरा और जो पहाड़ पे था होटल, तो मतलब आसपास में कोई चहल पहल नहीं था। तो पूरा मतलब आसपास में एकदम घोर सन्नाटा था। खोजते रह गए लेकिन कोई उनको दिखा नहीं। तो उतने ही में कुछ देर आगे जाने के बाद अपने एक दोस्त को फ़ोन किए और इनको ये सब घटना बताएं। तो उनको उनका जो दोस्त था वो बोला कि वापिस कुछ भी हो जाए उस होटल में मत जाना। अच्छा, तो वो दोबारा उस होटल में तो गए नहीं, उस मतलब रात भर मतलब होटल के बाहर ही दूर निकल गए, होटल में रात भर के लिए गए नहीं। अच्छा, तो फिर जब हल्का मतलब सवेरा होने लगा, 7-8 बज गया, तो उनको एक अंकल दिखे। तो अंकल से वो पूछा पुनीत भाई कि अंकल इधर कोई चाय पानी की मतलब नाश्ता का दुकान है? तो अंकल ने बोला तो यहाँ तो बेटा तो कोई दूर दूर तक चाय की दुकान नहीं है नाश्ता का। तो बोले क्यों ना तुम आके मेरे घर ही कर लो चाय नाश्ता। तो पुनीत भाई को इतना जल्दी मतलब वो नहीं हुआ कि भरोसा नहीं हो रहा था कि इन पे भरोसा करें ना करें, क्योंकि उनके साथ ऐसा घटना रात में हो चुका रहा। तो पुनीत भाई जो हैं अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं कि इसका रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर भूत होगा तो मतलब मोबाइल में नहीं आएगा। मोबाइल चालू करते हैं, उसका जो है रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं साफ आ रहा है एक इंसान की तरह उसका रिकॉर्डिंग। तो चाय पीते हैं, वहाँ से निकलते हैं होटल में, क्योंकि उनका कुछ ज़रूरी सामान रह जाता है। बिना अगर उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो सामान के बिना अगर वो जाना चाहते हैं तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सामान होटल में था। तो स्टाफ बोले कि आप लोग रात में कहाँ चले गए? कोई एक इंसान नहीं दिख रहा था, न सिक्योरिटी गार्ड, न यहाँ पे रिसेप्शन पे कोई नहीं बैठा रहा है। सर आपके अलावा ऊपर वाले फ्लोर पे कोई था ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग जो है एक रूम में चले गए थे, सभी लोग एक ही रूम में थे। तो लिए देखिए अपना सामान चेकआउट करके निकले उस होटल से। और उनके जो दोस्त को रात में फ़ोन किए थे और उनको ये सब इंसिडेंट तो रात में बताए थे, तो बोला था उस होटल में मत जाना दोबारा। तो उनका दोस्त को जो है सवेरे फिर फ़ोन लगाते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम होटल में जाने मना क्यों कर रहे थे? तो उनका दोस्त बोलता है आज से 6 महीने पहले हम हमारे 4 दोस्त उसी होटल में गए थे। तो दिन में हम 4-5 लोग थे, एक ही मतलब रूम में 4-5 लोग शेयर कर रहे थे और पार्टी कर रहे थे एक ही रूम में। तो वही दिन वाली जो आवाज़ लड़की को आई रही उसमें से इन लोग को भी आ रही थी। 2 दिन से ही मतलब वो कारनामा चालू था जो आवाज़ आ रही थी। तो उतने ही में जो है इन लोग मतलब हिम्मती टाइप में रहते हैं ना, तो 4-5 लोग एक रूम में थे तो थोड़ा हिम्मत रहता है। तो मतलब पार्टी कर रहे थे, उसने में से जो है चिप्स की पैकेट ख़त्म हो जाती है। तो 4 दोस्त में से एक दोस्त बोलता है आवाज़ें आ रही थी, वही आवाज़ आ रही थी, रात में भी वो आवाज़ आ रही थी, लेकिन जो हिम्मती टाइप में थे 4-5 दोस्त थे तो हिम्मत रहता है और सब वैसे भी हिम्मती थे ही। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है जाता हूँ नीचे आसपास में कोई पैकेट होगा चिप्स का, ले आता हूँ, आसपास में कोई दुकान होगा तो ले आता हूँ। तो भाई चला गया और वही अंधेरा था रात में भी। तो आसपास में तो कोई दुकान नहीं गई। चारों दोस्त 5 दोस्त उसका वेट करते करते 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 25 मिनट हुआ, तो उन लोग से रहा नहीं गया। चारों दोस्त निकले बाहर और उस दोस्त की जो है खोज करने लगे। खोजे पूरे होटल में खोज डाले, आसपास के एरिया में खोज डाले, वो होटल में उसको दिखा नहीं। तो फिर 2-2.5 घंटे खोजते खोजते जब बीत गया था, तो होटल के पीछे के साइड में पानी जहाँ होटल का मतलब निकल के नहीं गिरता है एक जगह, उसी जगह वो बंदा पड़ा था।
अजीब-अजीब से मतलब हँसने की उसकी आवाज़ आ रही थी। डेविल जैसी स्माइल नहीं होती है, तो वैसे वो हँस रहा था। तो इन लोग के दोस्त जो थे गए उसके पास और जो होटल के स्टाफ थे, वो भी इन लोग के साथ गए उसके पास। तो वो अजीब तरीके से हँस रहा था। तो इन लोग जब उसके पास गए, तो भाई लोग देख रहे हैं उसकी आँख की पुतली जो काली वाली होती है ना, वो गायब हो गई। पूरा आँख का जो है व्हाइट-व्हाइट हो गया रहा। टूटने में देख के सब चारों दोस्त की जो हिम्मत थी वो तो टूट गई उसी जगह। जो होटल के स्टाफ थे वो सब भी डर गए। स्माइल जो है बढ़ती जा रही थी और जो हंसी थी मतलब बहुत खतरनाक हंसी थी। आवाज जो है सुन के डर गए सब और भागे सब, मतलब होटल के अंदर। उस दोस्त को वहीं पे छोड़ करके सब पहले अंदर होटल का जो मेन डोर होता है वो बंद कर लिए। और सारे जो है मेंबर होटल के थे और जो ये चारों दोस्त थे वो अंदर रिसेप्शन में उसी जगह बैठे रहे। और उन लोग को पूरी रात वो आवाज आती रह गई। मतलब जैसे होटल का दरवाजा कोई पीटता है ना लोग, और पायल की चलने की आवाज, घसीटते हुए रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, सभी आवाज उस रात में उन लोगों को आई। पर भाई लोगों ने भी होटल खोला नहीं। रात बीत गई, सुबेरे के 8:30 बजे। तो मतलब लोग बार जब चहल पहल हो गया, तब उन लोगों को होटल पीटने की आवाज आई कि खोलो, होटल में कोई है। 3-4 लोग थे, तो कैसे-कैसे हिम्मत करके इन लोगों ने खोला। तो बोला, इस लड़के को पहचानते हो जो उनका दोस्त रात में गुम हुआ रहा, जिसको उधर नाली के पीछे छोड़ के आए हैं सब। तो बोले, इसको पहचानते हो? तो बोले, हाँ ये तो मेरा दोस्त है। मतलब सब कहानी फिर उन लोगों को बताया जो 3 लोग थे। तो उन लोग जो लेके आए थे उसके दोस्त को बोले, इसको ले जाओ, ले जाके डॉक्टर को दिखाओ। पानी मुंह पे मारा, इंजेक्शन लगाया, उसको होश ही नहीं आ रहा था। फिर 4-5 घंटे बाद उसे होश आया। फिर भाई तब से अब पागल ही है। उसको मतलब उस रात में ऐसा क्या देखा भाई ने, कुछ समझ में नहीं आया। आज तक वो पागल ही है।